हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है हाउ टू ट्रेन आवर ड्रैगन फिल्म की, जहाँ में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसे प्रोटेक्ट करने उसकी सिस्टर्स हर दूरी तक जा सकती है। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था ली। ली अपनी एक स्कूल फ्रेंड को मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। पर वो लड़की ली का प्रपोजल ठुकरा देती है। इसलिए ली उसे कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स ला कर देता है, ये कहकर कि ये लो कॉन्सर्ट के टिकट्स और प्लीज अब इस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन कर दो। वो बच्ची कॉन्सर्ट के टिकट ले लेती है और मैरिज सर्टिफिकेट पे कुछ भी स्क्रिबल कर देती है, जिसे देख ली बहुत ज़्यादा खुश था कि अब आखिरकार उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन तभी वो लड़की अपने दूसरे दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है और बेचारे ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ली ये देख रोने लगता है, लेकिन तभी उसकी सबसे बड़ी बहन कैट वहाँ पर आती है और एक फ्लावर देते हुए उसे कहती है, हाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, इसलिए कभी मत रोना और गर्लफ्रेंड बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर ली ये सुन कहता है, मुझे अपनी दोस्त के पास जाने दो ना। लेकिन कैट उसे जोर से कहती है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली और उसकी बहनें अब बड़ी हो गई थी। ली के टोटल 5 बहनें थी और पांचों ही ली को लेके बहुत सीरियस थी। ली की 5th बहन का नाम था काइली और वो ली के साथ ही उसकी क्लास में रहती थी ताकि उसे कोई भी परेशान ना करे, और वो ली का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी, यहाँ तक कि वो उसे खाना भी खिलाती थी। अब हमें ली की 4th सिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कैंडल, और वो एक आर्चर है और वो भी ली पर पूरी नजर रखती है। एंड जो भी शख्स ली को परेशान करता है वो उसे एरो से शूट करती है। एंड इसके बाद हमें उसकी तीसरी बहन को दिखाया जाता है जिसका नाम है कोल, और वो एक साइबर एक्सपर्ट है और वो हमेशा सीसीटीवी कैमरा से ली पर नजर रखती है। और वहीं उसकी दूसरी बहन जिसका नाम किम है, वो ली गई स्कूल में एक टीचर है। एंड वहीं उसकी पहली बहन जिसका नाम कैट होता है, वो इन सिस्टर्स के गैंग को लीड करती है। एंड हम आखिरकार दोबारा ली को देखते हैं जो लॉकर रूम में खड़ा था, लेकिन तभी उसे कोई आवाज़ लगाता है। ली पूछता है, किसने मेरा नाम पुकारा? तभी उसका दोस्त शैन कहता है कि तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि मैंने इनविजिबल जैकेट पहना है। ये सुन ली चैन को अपने सामने आने के लिए कहता है। एंड फिर हम चैन और ली को देखते हैं जो गर्ल्स लॉकर रूम में थे, उन दोनों ने इनविजिबल जैकेट पहन रखे थे जिनमें वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। ली चैन से कहता है कि ये सूट तुम्हें किस एंगल से इनविजिबल दिखाई दे रहा है? चैन कहता है, मैंने कोशिश की बट मुझसे यही बन पाया। लेकिन तभी लॉकर रूम में कुछ लड़कियां आती है और ये देख चैन और ली घबरा जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। सारी लड़कियां वहां पर आपस में बातें कर रही होती हैं कि इस लॉकर रूम को हॉन्टेड माना जाता है, और तभी सारी गर्ल्स चिल्लाती हैं क्योंकि एक अलमीरा से ब्लड बाहर आ रहा था। सभी लड़कियों को ये देखकर डर लग रहा था, पर तभी जिया नाम की लड़की बिना डरे वो अलमीरा खोलती है एंड उसके अंदर तो ली था। एंड उसे वहां पर देख जिया के मन में उसके लिए कुछ खास इंप्रेशंस नहीं बनते और उसके कान पकड़कर उसे प्रिंसिपल ऑफिस तुरंत लाया जाता है। फिर हम ली को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद क्लास में बैठा हुआ था, लेकिन अभी जिया उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे देख ली अपना फेस छुपा रहा था। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है एंड जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में ही कंट्री लीव करने के बारे में वो सोच रहा था, क्योंकि अगर उसकी बहनों को पता चला कि ली को किसी लड़की की वजह से मार पड़ी है तो उसकी बहनें उसे उल्टा लटका देंगी। फिर वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन तभी उसके घर में खून के ड्रॉप दिखती हैं। उसके बाद वो जैसे घर में एंटर करता है तो देखता है कि उसकी सारी सिस्टर्स बेहोश पड़ी हैं, जिसे देख ली बहुत घबरा गया था क्योंकि बहनों का आखिर हुआ क्या। लेकिन तभी ली को कैंडल बताती है कि आज ब्लड डे है, यानी कि पीरियड्स, तो उसे ही डिनर बनाना पड़ेगा। ली अपनी बहनों को डिनर सर्व करा था, लेकिन तभी कैट किम से पूछती है क्या ली के साथ स्कूल में कुछ हुआ है ना, बताओ क्या हुआ। किम सब कुछ बता देती है कैसे ली को आज मार खानी पड़ी क्योंकि वो गर्ल्स लॉकर रूम में पाया गया था। किम का ये बात सुन दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी बहनों की मदद से ली को उल्टा लटका देती है। और फिर वो ली से कहती है, हमें तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, लड़कियों से दूर रहो, पर तुम मानते ही नहीं। हर बार तुम्हें सिर्फ गर्ल्स की वजह से मार खानी पड़ती है और फिर भी तुम उन्हीं के पीछे क्यों भागते हो। ये कहता है कि उसे भी प्यार की जरूरत है, जिस पे कैट कहती है, ठीक है तो एक ऐसी गर्लफ्रेंड बना के दिखाओ जो हमसे भी ज्यादा बेहतर हो और उसमें हम सारी बहनों की क्वालिटीज भी हों। ली मान जाता है और शर्त लगाता है कि वह ऐसी ही गर्लफ्रेंड बना कर रहेगा ताकि उसका इन बहनों से पीछा छूट सके। वहीं अब दूसरे दिन ली अपनी क्लास के बाहर एक बोर्ड लेकर खड़ा हो गया था कि उसे गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन तभी उसका दोस्त चैन वहां पर आता है और कहता है, भाई मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए इसलिए मैं एक लड़की को तेरे लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। चैन ली को जिया की पिक दिखाते हुए कहता है कि ये जिया है और ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है, ये सबकी मदद भी करती है। चैन ली से कहता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती, पर जिया की नज़र में तो तुम पहले ही गिर चुके हो, इससे पहले तुम्हें उसका विश्वास जीतना होगा जो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ये कहता है कि उसके पास एक प्लान है और इस प्लान के लिए उसे एक बेयर की जरूरत है। फिर हम चैन को देखते हैं जो जिया से कहता है, वो देखो ली, क्या वो तुम्हें नॉर्मल लगता है?
जिया कहती नहीं। तभी चैन कहता है ली के पेरेंट्स के डेथ के बाद उसकी 5 बहनों ने ही उसे बड़ा किया। वो बहनें उसकी बहनें नहीं बल्कि माँ के जैसे हैं। लेकिन माँ कभी बच्चे के ऑर्गन्स चुराने के बारे में नहीं सोचते। ये सुन जिया कहती है ऑर्गन्स चुराना मतलब? चैन कहता है कि दरअसल ली की बहनें उसके ऑर्गन्स के पीछे पड़ी हैं। ली की बड़ी बहन कैट की किडनी खराब है और कैट की नज़र उसके भाई की किडनी पर है। इतना ही नहीं, ली की दूसरी बहन उसके लंग्स के पीछे पड़ी है क्योंकि उसके लंग्स खराब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, ली की तीसरी और चौथी बहन को नजरों का धोखा है, इसलिए वो ली के कॉर्नियास के पीछे पड़ी है। ये सब सुनने के बाद बिल्कुल शॉक हो गई थी और वो पूछती है लेकिन फिफ्थ बहन को तो कुछ नहीं चाहिए ना? तभी चैन कहता है उसकी तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं फिर कभी बताऊंगा। फिर चैन जिया से कहता है उसकी बहनें ली को जीने देंगी अगर तुम ली से प्यार करने लगी तो, वरना ली को अपने ऑर्गन से हाथ धोना पड़ेगा। ये सारी बातें सुन जिया को ली पर तरस तो आ रहा था पर वो ली की गर्लफ्रेंड बनने से बिल्कुल इनकार कर देती है। फिर हम चैन को देखते हैं जो जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि एक बेर जू से भाग गया होता है। वो भागते हुए ये सारी बात उसके दोस्तों को बताता है और वो लोग भी भागने लगते हैं। पर इस भागम दौड़ी में ली सीढ़ियों से गिर जाता है, उसे बहुत चोट लगती है। उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और उसके पास जिया भी बैठी हुई थी। जिया ली से कहती है मुझे चैन ने सब कुछ बता दिया। ली पूछता है चैन ने तुमसे क्या कहा? जिया कहती है चैन ने मुझे बताया कि कैसे तुम्हारी बहनें तुम्हारे ऑर्गन्स के पीछे पड़ी हैं और तुम एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी काइली वहां पर आ जाती है और वो ली के हाथ पैर चेक करने लगती है कि वो सही सलामत तो है। तभी कैंडल भी वहां आती है और ली को शॉक देने लगती है ताकि वो जाग सके। जिया ली की हालत देख उनसे कहती है उसे परेशान क्यों करी हो? ली की बहनें कहती है तुम हमारे बीच में मत बोलो। पर तभी जिया कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। एंड ये सुन सभी शॉक रह जाते हैं। फिर हम ली को देखते हैं जिसे उसकी बहनों ने लटका रखा था। और तभी कैट ली से कहती है एक ऐसा बंदा जो 16 साल से सिंगल है, उसने एक ही दिन में गर्लफ्रेंड मिली, पर कैसे? तभी ली बताता है एक्चुअली हमारा लव एट फर्स्ट साइट है और फर्स्ट टाइम में ही मुझे उससे प्यार हो गया। ली कहता है मुझे नीचे उतारो क्योंकि जिया तुम लोगों से भी बहुत ज़्यादा बहादुर है और मेरी गर्लफ्रेंड भी है। तो मेरी केयर करने वाला एक नया शख्स आ चुका है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ये सुन कैट अपनी बहन से कहती है ली पर नज़र रखना और अगर ये हमसे झूठ बोल रहा होगा तो इसे व्हील चेयर पर बैठाने की जिम्मेदारी मेरी। नेक्स्ट डे जब जिया स्कूल में थी तो उसके पास बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और प्रपोज करने लगते हैं। और वो लड़के और किसी ने बल्कि ली के सिस्टर्स ने भेजे थे जिया को परेशान करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर ली आ जाता है और जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम कैंडल और काइली को देखते हैं जो जिया की याददाश्त भुलाने के लिए प्लॉटिंग कर रहे थे। कैंडल ने एक भूलने वाली दवाई बनाई थी, इस पोशन को तीर में डुबाकर जिया पे चलाती है पर वो तीर जिया की जगह चैन को लग जाता है। इसे कैंडल फिर से तीर चलाती है लेकिन तभी बॉम्ब के सामने आ जाता है और तीर लगने की वजह से फट जाता है। बॉम्ब की वजह से वह धमाका हुआ था लेकिन ये बॉम्ब ली के सिस्टर्स ने तो नहीं रखा था। एंड तभी हमें वहाँ पर एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो एक लैब में बॉम्ब बना रहा था। फिर अगले सीन में हम ली और जिया को देखते हैं। या ली जैसे कहता है एंड ये सब जो भी वो मेरे साथ करती हैं वो सिर्फ मजे के लिए करती हैं। इस पर जिया कहती है जो भी हो पर मैं तुम्हारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करूंगी एंड मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। और फिर हम ली के सिस्टर्स को देखते हैं जो जिया के अगेंस्ट कुछ और प्लॉट कर रहे थे लेकिन तभी वो अनजान शख्स उनके घर की लाइट को काट देता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया और ली के सिस्टर्स दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी कैम जिया से कहती है कि अगर तुम हमारे भाई की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो तुम्हें हमें हराना होगा। ये बात जिया मान जाती है और ली के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। एंड तुरंत फर्स्ट राउंड शुरू होता है जहाँ जिया और कैम आमने सामने थे और कंपटीशन ये था कि जो भी पहले ब्लिंक करेगा वो हार जाएगा। कंपटीशन जिया हार जाती है क्योंकि उसने रेफरी से बात करने की कोशिश की थी कि ऐसा कंपटीशन नहीं होता, पर रेफरी उसकी बात नहीं सुनता और किम को विनर अनाउंस कर देता है। फर्स्ट गेम तो ली की सिस्टर जीत जाती हैं। अब बारी थी गेम नंबर 2 की जिसमें उन्हें स्विमिंग करते हुए फिश पकड़नी थी लेकिन ये गेम भी जिया हार गई थी। पर तभी वहाँ पर कैट आती है और जिया को गेम नंबर 3 के बारे में बताती है जिसमें उन्हें एक मेटल बॉल को दूर तक फेंकना होगा और जिसकी बॉल जितनी दूर जाएगी वो ये गेम जीत जाएगा। जिया को इस राउंड में उम्मीद थी कि वो जीत सकती है बट इस बार उसके सामने ली की सबसे बड़ी बहन कैट थी जिसे इस गेम में हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी हम वही अनजान इंसान को देखते हैं जो लैम्प में बॉम्ब बना रहा था। कैट की परफॉर्मेंस की बारी आती है और वो एक मेटल बॉल उठाती है पर वो एक बॉल नहीं बल्कि एक बॉम्ब था। ये जिया नोटिस करती है और कैट की मदद करने के लिए भी जाती है लेकिन उसे रेफरी रोक लेता है। पर जिया कैट के हाथों से वो बॉम्ब छीन कर फेंक देती है और तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ली की सिस्टर्स कैट के पास आती है देखने के लिए कि वो ठीक तो है लेकिन तभी किम कहती है कि जिया तुम मेरे भाई के लिए बिल्कुल सही हो और तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन सकती हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसे डिजर्व करती हो। लीसन बहुत खुश हो गया था और खुशी के मारे वो चिल्लाने लगता है कि मैं अब आज़ाद हूँ। लेकिन कैट कहती है आज़ाद हो पर हमारे लिए डिनर तुम ही बनाओगे।
फिर हम ली को देखते हैं जो सूट वगैरह पहनकर जिया के इंतजार में खड़ा था, और तभी जिया वहाँ आती है। वहाँ पर ली जिया को फ्लावर्स देते हुए कहता है कि आज वो कहाँ जाने वाले हैं। जिया कहती है जैसे तुम्हारे सिस्टर्स है वैसे मेरे ब्रदर्स भी हैं, आज मुझे उनके पास आना है। फिर वो दोनों ओल्ड ऑर्फनेज गए थे क्योंकि जिया अक्सर यहाँ पर आया करती थी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। जिया ली की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी और दोनों साथ में बहुत खुश थे। जिया ली के साथ में टाइम स्पेंड करती थी और अच्छे से काम भी करवाती थी, जैसे ब्लड डोनेट करवाना, बीच की सफाई करना एक्सेट्रा। और फिर अगली सीन में हम दोनों को देखते हैं जो बीच पर बैठे थे, लेकिन तभी जिया ली से कहती है कि अब तो तुम्हारे सिस्टर्स तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, तो मेरा काम पूरा हो गया। ली कहता है ऐसा नहीं है, मेरी बहनों को पता चल चुका है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, वो भी इतना ज़्यादा, तो मुझे अलग होने नहीं देंगी, इसलिए प्लीज़ तुम थोड़े और दिन मेरी लाइफ में रुक जाओ। ये इस बात के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन जब ली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि जिया एक तरफ खड़ी है, तो वो उसके साथ बीच पे खेलने लगता है। पर खेल खेल में वो जिया को बता देता है कि मेरे सिस्टर्स का ऑर्गन सही सलामत है, वैसे मैंने झूठ कहा था तुम्हारा भरोसा पाने के लिए। जिया सुन कहती है बट मुझे तुम पर क्रश है। वो ली को हक कर लेती है। ये सुन कि जिया भी उसे पसंद करती है, ली बहुत ज़्यादा खुश था। जिया और ली अब बहुत खुश रहने लगे थे, लेकिन उन्हें दूर से वही अनजान आदमी देख रहा था और दोनों को साथ में देख वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फिर हम ली और उसके सिस्टर को देखते हैं जो साथ खाने के लिए बैठे थे, लेकिन जैसे ही काइली लंच बॉक्स खोलती है तो उसमें से धमाका होता है। धमाके की आवाज़ सुन जिया भी क्लास में जाती है एंड धमाका बड़ा नहीं था, लेकिन काइली की हालत बहुत बुरी थी। तभी चैन वहाँ आता है और ली से काइली को CPR देने के लिए कहता है। जैसे ली CPR देता है तो काइली उठ जाती है और इसे बाहर से जिया भी देख रही थी। तभी ली के सिस्टर्स भी क्लास में आती है। सिस्टर्स आपस में गले लगती हैं और ली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती है, ये बोलकर कि वो बड़ा हो गया है, अपनी बहनों का ख्याल रख पा रहे हैं। जिया ली को बाहर से देख रही थी और वो सोचती है कि जब से मैं ली की लाइफ में आई हूँ, ली के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और जिया ली से दूर रहने का फैसला करती है। लेकिन इसे जिया पे पड़ती है और वो जिया के पीछे भी जाता है, पर जिया बिना रिप्लाई दिए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ली जिया से बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर जिया बार बार ली को इग्नोर करी थी। ली जिया के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था एंड वो जिया की याद में आइसक्रीम्स खा रहा था एंड हर एक मोमेंट उसे याद कर रहा था। एक दिन ली नहाते वक्त सोच रहा था, एक दिन ली नहाते वक्त रो रहा था, जिसे देख उसके सिस्टर्स उसकी बहुत चिंता होती है। इसलिए कैट ली को समझाने के लिए आती है, उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। ली रो ही रहा था, लेकिन तभी वो न्यूज़ में देखता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये देख उसे जिया के लिए चिंता होने लगती है। ली फिर जिया को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है एंड जिया ली को स्कूल में ही मिल जाती है और जिया वो इतनी बारिश में भी काम कर रही थी, जिसे देख ली भी उसकी मदद करता है। ली जिया से पूछता है कि वो पहले की तरफ उसके साथ नहीं रह सकती। जिया ली को बहुत बुरी तरह से कह देती है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती और वो जल्दी ये जगह छोड़कर चली जाएगी, सिर्फ ली के कारण। ली ये सुन बहुत ज़्यादा दुखी था, सिर्फ इसलिए नहीं कि जिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इसलिए भी कि वो दोबारा जिया को कभी नहीं देख पाएगा। ली सुबह तक वहाँ पर बैठा हुआ था और जिया के लिए रो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वही अनजान आदमी आता है। ली को लगता है कि वो उसका दोस्त है और इसलिए वो उसे गले लगा लेता है, पर वो अनजान आदमी उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें हैलोवीन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग आए हुए थे और जिया भी। जिया कोने में अकेले बैठी हुई थी, शायद उसे भी ली के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन तभी स्टेज पर वही अनजान शख्स एक मास्क लगा कर आता है और सारी भीड़ को अपनी तरफ बुलाता है। उस अनजान शख्स ने ली को एक रॉकेट से बांध रखा था। वो अनजान बंदा जिया से पूछता है क्या तुमने मुझे पहचाना? जिया कहते तुम हो कौन? वो अनजान बंदा कहता है मैं वो हूँ जिसने तुम्हारा पीछा हर एक स्कूल में किया जहाँ भी तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए जब ये सिस्टर्स तुम्हें परेशान करी थी। ली की सिस्टर्स ली की हेल्प करने की कोशिश करी थी, ये देख वो अनजान बंदा रॉकेट का बटन प्रेस कर देता है, पर ली के सिस्टर्स ने रॉकेट को एक रस्सी की मदद से रोक रखा था एंड जिया उस रस्सी की मदद से ली के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकेट को लॉन्च होने में सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हुए थे, जिसे देख ली उसे अपने पास नहीं आने देता और कहता है जिया मैं तुम्हें फर्स्ट डे से ही पसंद करता था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन तभी रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ली एक पटाखे की तरफ फट गया था। ली को देख जिया को बहुत रोना आता है एंड इसके बाद हमें थोड़े वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया एक कब्र पे फूल डाल रही थी और वो बहुत दुखी थी, लेकिन तभी वहाँ पर ली आता है जो बिल्कुल सही सलामत था, बस उसे थोड़ी चोटें आई थी। वो जिया को वहाँ से लेकर जा रहा था, लेकिन तभी कैंडल उसे एक तीर मारती है एंड वो समझ गया था कि उसकी बहनों ने अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। एंड इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।